बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के मुबारक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक सहाबी थे जवान, 12-14 साल की उम्र, 14 या 12 साल उम्र, हर वक्त नबी पाक के पास रहते थे। साहबा कहते हमने सोचा हर वक्त ही रहता है। एक दिन नबी पाक ने इनको जरा बताऊं तो सही ये मुझसे प्यार कितना करता है। साहबा को तजर्बा करवाने के लिए हुजूर ने इससे कहा मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा हबीब आपको पता ही है सारा। हुजूर ने फरमाया जाओ फिर अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसकी? बाप की। अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। 12-14 साल उम्र, छलांग लगाई। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर मौला अली शेर खुदा खड़े थे। इनकी गर्दन में तीर कमान तलवार थी, खैंची तलवार। और जब दौड़े ना जज्बात में तो हुजूर ने फरमाया इसे पकड़ लाओ, इसने सचमुच काट के ले आनी है, ले आओ पकड़ के। आशिक नजाकत जानते थे। हजरत तलहा बिन बराम बीमार हो गए। बीमार दिन में 2 दफा मेरे नबी तीमारदारी करने जाते। कितनी दफा? 2 दफा जाते। अल्लाह करे वो बीमारी हम में भी आ जाए। नबी पाक 2 दफा तीमारदारी करने जाते थे। 2 दफा दिन में। 2 दफा हुजूर पता लेने। एक दिन हुजूर शाम को गए, इनका माथा चुमा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। नबी पाक ने इनके वालिद को कोने में बुलाया, कोई बात कही, बाप भी रोने लगे। हुजूर ने फिर प्यार किया, चले गए। हजरत तलहा अपने अब्बा जी से कहने लगे हजूर क्या कहा कि गए हैं? कहा बेटा कुछ नहीं। नहीं मुझे बताएं। कुछ नहीं, रिश्ता ही बड़ा नाजुक था, नहीं बताएं। तो बाप ने सर पर हाथ रखा। हजूर कह गए हैं तो आज शाम को फोत हो जाएगा, और हुजूर ने कहा है जब इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर करना। वालिद को चारपाई पर बैठा के हजरत तलहा ने हाथ पकड़ लिया। इश्क ते अग दोवें बराबर, इश्क दा सेक वदेड़ा, अग ते साड़े कक ते काने, इश्क साड़े तन मेरा। अग दा दारू मींह ते पानी, मैनू कोई दसो इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क हुरां दा डेरा। हाथ पकड़ा बाप का और कहने लगे अब्बा जी एक वादा करो, जब रात को फोत हो जाऊं तो नबी पाक को इतला नहीं देनी। कहा बेटा हुजूर कह के गए हैं देनी है, और तू कह रहा है नहीं देनी, क्यों? आशिक नजाकत जानते हैं, अगरचा 12-14 साल का उम्र है, इश्क पक्का था, नजाकत समझते थे। कहने लगे अब्बा जी जिन गलियों से हजूर ने गुजर के आना है वो यहूदियों की गलियां हैं। ऐसा ना हो मेरे जनाजे की खातर हजूर गुजरे और मेरे नबी को तकलीफ दे दे, इसलिए खबर नहीं करनी मुस्तफ़ा को। आप जनाजा पढ़ के दफना देना। रात को इंतकाल हुआ, बाप ने जनाजा पढ़ा के दफना दिया। सारा कुछ जानने वाले रसूल आए। मुझे बताया क्यों नहीं? अर्ज की महबूबा। कहता था हजूर को तकलीफ नहीं देनी, मेरी जात की खातर तकलीफ ना देना, ना कोई यहूदी तकलीफ ना पहुंचा दे। गलियां जो यहूदियों की थी कुर्बान जाए सारी दुनिया रोजा रसूल पे। और मेरे रसूल ने फरमाया मुझे बताओ इसकी कब्र कहाँ है? सारी दुनिया रोजा रसूल पे, और नबी पाक इस गुलाम की कब्र पे खड़े आंसू बहा रहे हैं। सब कहते हैं हर कब्र पे ये दुआ होती थी, अल्लाह कब्र को कुशादा कर दे, या अल्लाह इसका हिसाब आसान करना। यहाँ दुआ भी अनोखी, इसके लिए दुआ भी अनोखी। रिश्ता ही बड़ा नाजुक है। नबी पाक ने दुआ ही बड़ी अनोखी फरमाई। कहा ए अल्लाह जब मेरे तलहा की मेरे साथ मुलाकात हो तो जरा इससे मुस्कुरा के मिलना। सुबहान अल्लाह, ये तेरी शान के लायक है, जरा इससे मुस्कुरा कर मिलना। वजह तारी हो गया, इसलिए कि जो रिश्ता नबी का उम्मत से है और उम्मत का रसूल से है, इसकी नजाकतों को सिर्फ गुलाम जान सकते हैं। गुलाम जान सकते हैं। मैंने पिछले जुमले में कहा था, मुझे एक शख्स कहने लगा बत्तियां लगाते हैं, जंडियां लगाते हैं। मैंने कहा बस नहीं चलता, नहीं तो तारे भी लगा दें। तुम्हें हमारा पता ही नहीं, मेरा दिल करता है गली गली फिरूं और ये नारा लगाऊं, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। अगर दिल को अकल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह